इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। अच्छा होता कि इस मेडिकल टेस्ट के बाद उनकी फैमिली को एक्सेस दे दी जाती ताकि सारे शकूक व शुबात ख़त्म हो जाते। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन अगेन मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि नौरीन नियाज़ी के साथ एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आ गया। आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देख लिया। आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और वो भी रोज़े की हालत के साथ ही। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी PTI के अरकान पहुँचे, जो MNAs MPs या सेनेटर्स हैं, महदूद तादाद में सही, लेकिन आज दूसरा दिन था इनका अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। इस्तदा चीफ जस्टिस से है कि वो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से और उनके हस्पताल मुंतकिली के हवाले से अहकामात जारी करे, जो उनकी पिटिशन या उनकी रिक्वेस्ट ज़ेर इल्तवा है उनके पास। लेकिन कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक कोई और पेशरफ्त इस सिलसिले में नहीं हो सकी। अब वहाँ पर पहुँचे सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी मुशावरत कर रहे हैं पार्टी की टॉप टियर की लीडरशिप के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत देर तक रिलाई नहीं करेंगे कि जो महमूद अचकज़ई या जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहेंगे हम बिल्कुल वही करेंगे, क्योंकि एक हद तक तो ये देख रहे हैं कि ठीक है पॉलिसी उन्होंने देनी है, कोई भी फैसला कुन मूव के हवाले से या जो भी फाइनल कॉल है वो उनकी जानिब से आनी है, मुज़ाकरात या एहतजाज। लेकिन अगर ये इसी तरह से चलता रहे और एंड रिज़ल्ट कुछ निकले ही ना, तो फिर शायद इन्हें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़े। और मुझे ऐसा लग रहा है सुहेल आफरीदी के जारहाना रवैये से कि कुछ ना कुछ वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अपना प्लान बदलने के बारे में गौर कर रहे हैं, और इस बारे में उनकी मुशावरत जारी है कुछ लोगों से, ज़्यादा लोगों से नहीं, कुछ लोगों से। आज भी उन्होंने मतीउल्लाह जान के साथ जो इंटरव्यू दिया, मैंने उसका क्लिपिंग सुना। उन्होंने कहा कि अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे, अब फैसला करेंगे। और ये बातें खैर वो पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया कल ISF की मीटिंग के दौरान देखने में आया, जितने एग्रेसिव, जितने जारहाना वो कल नज़र आए, और जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये जो बातें कर रहे हैं ये गलती से कहीं क्लिप इनका जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। शायद उन्होंने बंद कमरे में बातचीत किया और किसी ने रिकॉर्ड करके वो क्लिप जो है वो वायरल कर दिया, लेकिन मैंने देखा एक्चुअली उनके माइक लगा हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स कि वो खुद, उनको पता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और वो कहीं ना कहीं जाएगी। इमरान खान के हवाले से भी यही बातें आती हैं ना कि उनको कहा भी जाता है कि आपकी ये सारी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, लोग सुन रहे हैं, बहुत जगहों पे जाती हैं, तो वो नहीं रुक रहे। इसी तरह सुहेल आफरीदी जो है वो भी काफ़ी सख्त बातें उन्होंने कल कह दी, और वो सारी रिकॉर्ड भी हुई और सोशल मीडिया के ऊपर भी आई। ISF के लोगों को बुला के उनको ये मैसेज कन्वे करना कि अब हमें हर सूरत निकलना पड़ेगा और हम निकलेंगे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अब किसी और मोड में नज़र आ रहे हैं और किसी और सोच की तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, फिर ISF के लोगों को बुला के ये कन्वे किया जा रहा है, तो उनकी इंटेंशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हमने अब निकलना है, जरूर निकलना है, पूरी ताकत के साथ निकलना है। ऑल्दो के पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं, अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी थोड़ा रुकें। और रिहाई फोर्स के मामले पर इवन पार्टी के लोग जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि ये इसमें फोर्स का नाम क्यों डाल दिया, इसमें रज़ाकार डालने चाहिए थे, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी पैरेलल चल रही हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी अभी इस मोड में नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा पीछे जाएं। वो चाहते हैं कि हम अब इससे एक कदम आगे जाएं। अगर जितना पीछे जाते जाएंगे तो हमारी उतनी कमज़ोरी जो है वो शो होती रहेगी। तो देखते हैं सुहेल आफरीदी क्या फ़ैसले करते हैं। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में इमरान खान की फ़ैमिली की तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो बुशरा बीबी है उनकी जो फैमिली मुलाकातें करती है उनसे, उनकी भाभी और बेटी, उनकी आज मुलाकात हुई है। कुछ लोग ये कन्वे कर रहे थे कि अब उनकी मुलाकातें नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का वो मैसेज कन्वे कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी बहनों के नाम पैगाम भेजा था कि मेरी आंख ठीक नहीं है, इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो लोग कह रहे थे कि ये मैसेज भी क्यों आ गया, अब इनकी मुलाकात नहीं होगी और बड़ी सख्ती हो जाएगी। लेकिन आज उनकी मुलाकात हुई है, और अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई मैसेज अभी जारी नहीं हुआ। हो सकता है जारी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इस बार थोड़ी एहतियात की जाए, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि कुछ जर्नलिस्ट अलीमा खान के भी आगे पीछे थे कुछ इंटरव्यूज़ करने के लिए, और वो ज़्यादा गुफ्तगू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ वो उनकी बहन गिर गई थी, उनको चोटें आई उस वजह से भी, और कुछ वैसे भी माहौल थोड़ा सा बदला हुआ था। आज अलीमा खान और उज़मा खान ने एक दरख्वास्त दी है वहाँ पे मौजूद SHO को, उसी SHO को जो उनको आगे नहीं जाने दे रहा, उनको उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने ये हिदायत दी थी सलमान अकरम राजा को कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए, क्योंकि इन्होंने नेगलिजेंस बरती, मेरे इलाज के मामले को डिले किया और बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई बार बार कहने के बावजूद भी। तो उन्होंने अपनी फैमिली को ये कहा था कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इक़दामात किए जाएँ।
तो आज हमने देखा कि उज़्मा ख़ान की जानिब से या उनके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई और वो अलीमा ख़ान ने आज उनको सबमिट कराई है SHO एजाज़ को कि ये जनाब आप FIR जो है वो इनके ख़िलाफ़ दर्ज करें। एक तो चैप्टर ये हो गया और उसी लम्हे उसी थोड़ी देर के बाद ही अलीमा ख़ान क्या दस्तखत कर रही हैं, उनके जो मेरा ख़्याल कोई वारंट है उनकी तामील हो रही है। यानी वो चाहती हैं कि मुझे इंसाफ मिले, हमारी फैमिली को इंसाफ मिले, लेकिन साथ ही उनके भी वारंट जारी हो रहे हैं, वो साथ ही अपने वारंट की तामील के ऊपर भी दस्तखत कर रहे हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आज मैंने कौमी मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन मोहम्मद अली दुरानी का एक इंटरव्यू समा न्यूज़ के ऊपर चल रहा था, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे। उसमें वो ये कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई की जो तैनाती हुई है वो नवाज़ शरीफ के ग्रीन सिग्नल के बायस हुई है और इनके आपस में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स हैं, राब्ते हैं और अब हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कहीं ना कहीं राब्ते चल रहे हैं। आसिफ ज़रदारी के भी, नवाज़ लीग के भी, इन दोनों जमातों के PTI से राब्ते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए। और जो तीसरा फ़रीक़ है वो इन सारे मामलात में न्यूट्रल हो चुका है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है न्यूट्रल होने का। अब पता नहीं इस बारे में कैसे इंडिकेट किया जा सकता है न्यूट्रल है या नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ जो है वो क्लेम की जा रही है उस शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का अभी अभी ताज़ा हिस्सा बना है और उन्होंने एक मुतालबा भी किया है, डिमांड किया है कि कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। उसके लिए फिर नए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट होना और बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। तो देखते हैं कब ये मामला आगे बढ़ते हैं। जाते जाते खबर ये कि नए इलेक्शंस का तो पता नहीं, पुराने इलेक्शंस का फड्डा अभी तक चल रहा है और हालांकि बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन यास्मीन राशिद जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो के लाहौर हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से उनका मामला जो है वो फारिग कर दिया गया, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अपने धांधली के मामलात को लेके और उनका ये कहना है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो तजाद है वो बहुत क्लियर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में डायरेक्शंस दे या इसका फ़ैसला करे। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी है, आज ही ये पटिशन दायर की गई। दैट मीन्स कि ये मामला अब ट्रिब्यूनल से होता हुआ, लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ एपेक्स फोरम तक यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गया। इसका फ़ैसला हो या ना हो, कब तक चलता रहे, लेकिन ये चीज़ जो है ये एक हाईलाइट होती रहेगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ उस केस में क्या हुआ। ये मामला दब नहीं रहा, ये चीज़ें हाईलाइट ही रहेंगी। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।